ईआरवी पर तैनात एसआई शमशेर सिंह, एचसी विनोद कुमार, एसपीओ चोरा सिंह को 24 मार्च को 112 नंबर पर फोन पर मिली सूचना के आधार पर मात्र 9 मिनट में मौके पर पहुंचकर समझा बुझाकर महिला से बातचीत कर उसकी जान बचाने के लिए कैथल के पुलिस अधीक्षक ने इन तीनों को उत्कृष्ट सेवा के लिए सम्मानित किया। महिला के परिजनों व आमजन द्वारा पुलिस की इतनी जल्दी महिला के पास पहुंचकर उसकी जान बचाने के लिए धन्यवाद किया और डायल 112 प्रोजेक्ट की प्रशंसा भी की। सर मेरी शादी में 10 साल हो गए, 10 साल हो गए मारपीट कर देना सर। मतलब घर वाले समझा बुझा के फिर भेज देंगे, मैं घर चली जाऊंगी फिर भेज देंगे। मतलब 2-3 बार मैंने कार्रवाई करवाने की कोशिश भी करी है सर। मतलब राजी बंदा करवा कर दोबारा घर भेज दे सर, फिर मारपीट कर दिया। तो ये तंग आकर ना सर मैंने सुसाइड करने की कोशिश करी। मेरा ज़िंदगी तो जी उतर गया, क्योंकि घर पर मेरे मतलब कोई नहीं है। मेरे मम्मी भी नहीं है, पापा है, तो भाई भी नहीं है। मतलब मेरे पापा आवा तो उसके साथ भी मारपीट करता है सर। मतलब हाथापाई करा मेरे डैडी के साथ भी सर। मेरा इसलिए ज़िंदगी तो जी उतर गया, भाई मरने में ही ठीक है, क्योंकि रोज़ की मार कूटता तो सर गली में भी गेड़ का पीटा सर, उस बेइज्जती तो मरना ही ठीक है सर। तो आपने कभी क्या बताया था कि 112 के बारे में कभी बताया? सर यही यूट्यूब पर सर्च करता रहा है सर। मतलब हमारी कॉलोनी में एक सर लग रहे हैं, वो 112 पे ड्यूटी है सर। उसने मतलब इस नंबर का इसलिए पता चला होगा सर। क्या करते हैं घर वाले? सर वो डीसी रेट तो ठीक है, बिजली बोर्ड में ड्यूटी है सर उसकी। तो सर तो मैं सर तो यही दरख्वास्त करूँ कि मैंने न्याय मिलना चाहिए, दोबारा थाना में नहीं आना पड़ा मैंने। तो मैं मेरा खर्चा चाहूँ सर, थोड़ा कर मेरा सर, और मैंने कुछ नहीं चाहिए सर। आपने इतना बड़ा एक्शन लेने की सोचा, आपने बच्चे के बारे में नहीं सोचा? सर मेरा ज़िंदगी तो जी उतर गया था उस टाइम। बच्चे का भविष्य भी आपको देखना चाहिए सर। बच्चे के लिए इधर हो सर, नहीं कौन इतनी मार खा सर, मतलब इतनी मारपीट में 10 साल से इसलिए तो जेल नहीं सर, क्योंकि वो लड़का दिखा मैंने। नहीं सर वो कोई कदम उठाओगे अब आपका बेटा आपके लिए इतना? सर वो तो कह तलाक दे दे, मैं तलाक नहीं लेना चाहती। नु कहने मेरा करके तेरे घर चली जा। इसकी दादी जी भी यही बात कहा तो बेटा छोड़ दे, मैं दोबारा ब्याह करवा दूंगा, अपना पोता ने खुद कर। कोई गलती बता सर गलती वो नहीं, उसकी गलत सोच है सर। मतलब किसी के पास खड़ी हो जो तो मतलब गलत है तू, मतलब गलत नजरिए से देखते हैं सर। 10 साल हो गए यही काम है सर उसका। मतलब डैडी के घर भी कर दी, डैडी का भी इल्जाम लगा दे कर दे। मतलब कोई मेरे से बात कर ले तो सोचता है भाई ये भी गलत है। तो आपको विश्वास है पुलिस कार्रवाई करेगी? सर मैं मतलब यही उम्मीद लेके आई हूँ सर। मतलब मेरी पूरी कार्रवाई हो सर, मैंने खर्चा चाहिए और कुछ नहीं समझा, क्योंकि 10 साल हो गए सर। मतलब रिश्तेदार आवे समझा बुझा फिर बिग दे, उस टाइम छुटाने वाला मेरे से कोई नहीं होता सर। रिश्तेदार अपने घर चले जा फिर होती यही काम करना हो दोबारा। तो भी सारी घटना है और इतने दिन के बीच में अभी आप नहीं रह रहे हो? सर हाँ, मतलब मैंने एप्लीकेशन उसी टाइम लिखवा दी थी सर घर पे ही। तो मतलब परसों बुलाया ये भी सर फोन कर मतलब इसका कुछ नहीं हो रहा। वो नूही फिर रहा, 10 दिनों के मैं कमरा के अंदर घुट कमरने ला रही हूँ। मेरा राशन पानी भी बंद कर दिया सर, कल दूध भी बंद करवा दिया। माम कहाँ जाऊँ? तो आपके बेटे भी तो आपको समझाते होंगे? सर समझा बेटा की मारी इतना कुछ कर रही हूँ नहीं सर, कोई भी को नहीं रहा इतनी मारपीट खाने के बाद। तो जैसा कि आपने कहा कि मैं अभी भी रुक के थी, पुलिस की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया? सर देखो सर क्या कार्रवाई करते हैं सर। मतलब हौसला दिया सर, नबी हम पूरी कार्रवाई कराएंगे। फिर आपने वो 112 डायल किया? मेरा पापा मेरी मम्मा के साथ सुबह मारपीट करके गया था, तो मेरी मम्मा तंग हो गई थी, तो उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश करी, इसलिए मैंने 112 पे फ़ोन कर दिया। फिर क्या हुआ 112 पे कॉल करने के बाद? फिर 112 के बाद कॉल करने के बाद पुलिस आई, तो उन्होंने रिपोर्ट लिखी मेरी मम्मा की, तो उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी है। तो बेटा आपको कैसे पता चला कि 112 पे ही कॉल करनी है? मैं रोज़ पुलिस की गाड़ियाँ देखता था, उस पर 112 लिखा होता था। फिर तो मैंने 112 पे फ़ोन कर दिया कि मेरी मम्मा सुसाइड करने की कोशिश कर रही थी। तो आपको पता था कि 112 पे कॉल करने से पुलिस आ जाएगी और आपकी मम्मी को बचा लेगी? हाँ मेरे को पता था। ऐसा कुछ कहाँ देखा था आपने? मैंने बहुत बार देखा है सोशल मीडिया पर। अच्छा 112 पे जब कॉल किया तो किससे बात हुई आपकी? मेरी एक आंटी थी, उनसे बात हुई थी। तो क्या कहा आंटी को आपने? मैंने आंटी ने पूछा एड्रेस, तो मैंने एड्रेस दे दिया, तभी पुलिस की गाड़ी आ गई थी 9 मिनट में। तो आपके घर में और कौन कौन है? आपके अलावा कोई भाई बहन और कोई है? नहीं मैं एक हूँ। अकेले हो? हाँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 4th में। कितनी देर में आ गई थी गाड़ी? 9 मिनट में। 9 मिनट। तो जिस वक्त आपकी मदर फांसी ले रही थी तो आप कहाँ थे उस वक्त? मैं अंदर ही था। अंदर ही उसी कमरे में? हाँ। कुंडी लगा रखी थी? हाँ। पुलिस घर में और कोई नहीं था? नहीं। पुलिस अपने आप आई या आप बाहर से लेके आए थे? मैं बाहर से लेके आ रही हूँ। अच्छा कौन आया? हाँ।
आज ये प्रेस वार्ता का आयोजन इसलिए किया गया है कि अभी जैसा आपको विदित होगा 3 दिन पहले एक कॉल डायल 112 पर हमारे पास में आई थी पुलिस के पास में, जिसमें कि एक 8-9 साल के बच्चे ने कॉल करके बताया था कि उसकी माता अभी जो है वो आत्महत्या करने की कोशिश कर रही है और उनको बचाया जाए। तो इस कॉल को प्राप्त करते ही हमारी ERB टीम जो है डायल 112 की वो मौके पर तुरंत पहुंची और मौके पर पहुंच करके उन्होंने तुरंत उस महिला की सहायता की, उनको आत्महत्या करने से बचाया, रोका और उनकी मदद की। तो इसी संबंध में हमने अपनी ERB टीम को तो परसों सम्मानित किया था। आज उसी दिशा में हमने उस बच्चे को और उसकी माता को भी आज यहाँ बुलाया है कि उस बच्चे को हम इसमें सम्मानित करना चाहते हैं कि उन्होंने एक बहादुरी का परिचय दिया है कि इतनी कम उम्र में एक बालक ने इतनी सूझबूझ का परिचय देते हुए डायल 112 पे कॉल करके तुरंत बताया और अपनी माँ की ज़िंदगी बचाई। और हम उनको आज यहाँ पे सम्मानित कर रहे हैं उस बच्चे को, और साथ ही साथ हम उनका नाम जो है आगे बहादुरी पुरस्कार के लिए भी हम सरकार को रिकमेंड करके भेजेंगे कि जो 15 अगस्त पर बहादुरी पुरस्कार दिए जाते हैं उसमें इस बच्चे को भी। सर क्या वाक़या हुआ था? वाक़या यही था जो हमें बताया है कि इनके माता की और पिता का आपसी कलह हो गई थी, जिसमें कि पिता ने माता को मारपीट की थी और उस मारपीट से तंग आकर के उन्होंने आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने कहा कि मैं आत्महत्या करने की कोशिश इसलिए करना चाहती थी क्योंकि मेरे साथ वो मारपीट करती थी उन्होंने, और आए दिन में मारपीट करते रहते हैं। और इस संबंध में मैंने उनकी शिकायत को सुना भी है, मैंने उनसे पर्सनली मिलकर के मैंने उनकी शिकायत को जाना है और उनको हमने थाने में दिशा निर्देश दिए थे। परसों उनको बुलाया भी गया था थाने में, और हम कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जो आपसी घरेलू कलह है उसका समाधान हो सके, और अगर वो चाहेंगी कि कानूनी कार्रवाई अपने पति के खिलाफ करवाना चाहती हैं तो हम उसमें बिल्कुल कार्रवाई भी करेंगे। महिलाओं को जो बच्चे की माता हैं उनका किस प्रकार अभी दोबारा ऐसा कदम ना उठाए, किस प्रकार की जो काउंसलिंग वगैरह की? बिल्कुल हम उनकी काउंसलिंग भी करवाएंगे, क्योंकि बहुत कठोर कदम है जो उन्होंने इसमें मजबूर होकर के कदम उठाने के लिए मजबूर हुई कि उनके पति ने उनको इतना मारा पीटा है और बार बार वो करते हैं। तो हमारा यही है कि हम उनकी काउंसलिंग भी करवाएंगे जिससे उनको समझाया बुझाया जाएगा, और हमारा कोशिश यही रहेगी कि आगे उनके साथ में ऐसे घरेलू हिंसा का उनको शिकार भी ना होना पड़े। अगर ऐसा फिर से होता है या अभी भी अगर वो चाहेंगे तो हम उनकी प्रॉपर कानूनी कार्रवाई भी। अगर आपने बच्चे से बात की तो बच्चे को कैसे पता चला कि इमरजेंसी में डायल 112 कर दें? देखिए, ये बच्चे की सूझबूझ ही मैं कहूँगा कि वैसे तो हम डायल 112 के बारे में सोशल मीडिया के थ्रू भी और वैसे भी हम काफ़ी जागरूकता फैलाते रहते हैं समय समय पर। हमारी गाड़ियाँ जो गश्त करती हैं तो जनता को उससे भी पता चलता है कि भाई 112 पे कॉल करने से उनको हम इस बारे में किसी भी पुलिस सहायता के लिए तुरंत 112 पे कॉल की जाए। लेकिन ये बच्चे की सूझबूझ है कि इतनी कम उम्र में उसने जैसे ही अपनी माँ को ऐसे कोई सख्त कदम उठाते हुए देखा, उसने तुरंत 112 पे फ़ोन करके कहा कि आप प्लीज़ मेरी माँ की जान बचा लीजिए, जो कि वाकई काबिल तारीफ। सर कितने समय में पुलिस वहाँ पहुँची? जी पुलिस इसमें हमारी जो टीम थी 9 मिनट के अंदर मौके पर पहुंची, और ये भी बहुत अच्छा है क्योंकि हमारा रेस्पॉन्स टाइम वैसे भी डायल 112 का पूरे हरियाणा प्रदेश में और कैथल का अभी जो है हमारा 10 से 11 मिनट का रेस्पॉन्स टाइम है, जो कि शहरी प्लस ग्रामीण क्षेत्र दोनों मिला करके। शहरी में हमारा और भी कम रेस्पॉन्स टाइम रहता है। उस दिन मौके पर क्योंकि ट्रैफिक जाम भी था रास्ते में, फिर भी हमारी पुलिस टीम 9 मिनट में मौके पर पहुँच गई। बच्चों के लिए कोई ऐसा और संदेश है जो इमरजेंसी कुछ चीज़ देखें और वो डायल 112 करें? ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, जो भी लोग अभी इस संदेश को या वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे यही अपील करना चाहूँगा कि भाई हमारी डायल 112 जो सर्विस है पुलिस की, वो जनता की सेवा के लिए है। और हमारा हरियाणा पुलिस का जैसा भी स्लोगन भी है, सेवा सुरक्षा सहयोग। कभी भी किसी को किसी भी समय कोई भी सहायता चाहिए वो डायल 112 पर डायल कर सकते हैं। अभी है कि पहले वैसे तो 100 नंबर पर भी डायल करते हैं तो वो भी 112 पर ही जाके कॉल लगती है, लेकिन 112 नंबर जो है वो आगे भविष्य में हमेशा पुलिस सहायता के लिए उपलब्ध है। कि वो अपने जो है फंदा लगा करके आत्महत्या करने की कोशिश कर रही थी, तो इसलिए फिर पुलिस ने तुरंत उनको बचाया। जिस तरह एक बच्चे ने अपनी मदर की जान बचाई है डायल 112, किस तरह शहरवासियों किस तरह प्रकार का आह्वान करना चाहेंगे कि भविष्य में इस प्रकार की जो घटनाएं हैं उन पर रोक लगे और डायल 112 किस तरह लोगों की मदद में कामयाब? मेरा जैसे मैंने पहले भी कहा कि यही मेरी जनता से अपील है कि भाई डायल 112 24 घंटे हमारी एक सेवा है जो कि हमेशा जनता की सहायता के लिए कार्यरत है। और इसका मकसद यानी कि कोई भी अगर क्राइम होता है तो इसकी सूचना तुरंत 112 पर दें। कोई किसी के साथ में कोई घटना होती है, कोई एक्सीडेंट होता है या मौके पे कोई भी ऐसी वारदात होती है जिसकी कि वो तुरंत 112 पर सूचना दे करके, और डायल 112 की हमारी गाड़ी तुरंत मौके पर पहुंचेगी और जो भी सहायता होगी वो उपलब्ध कराएगी। PTN न्यूज़ के लिए कैथल से विपिन शर्मा की रिपोर्ट।